Hello, welcome to one and all. My name is Mahadev Mehtre. Welcome to Success EduTech. Today we are going to learn standard 5th subject Environmental Studies. Chapter number 10 Getting to know India यानी भारत की पहचान. Make friends with maps. Look at the map of India given below. It shows the different rivers in India. You must be familiar with some of the names. They are often mentioned in patriotic songs. यानी कि नीचे दिए गया भारत का मानचित्र देखो. इस मानचित्र में भारत की विभिन्न नदियां दर्शाई गई है. इनमें से कुछ नदियों के नाम हम सुनते अथवा पढ़ते हैं. देशभक्ति के विभिन्न गीतों में भी इनका उल्लेख मिलता है. Our country is rich with many rivers, mountains and plateaus. Some of them have been shown on the map. यानी विभिन्न नदियों, पर्वतों तथा पठारों से हमारा देश समृद्ध है. इसमें से कुछ के नाम मानचित्र में दिए गए हैं. Which of the names given on the map seem familiar? बताओ कि मानचित्र में दिए गए नामों में से किन नामों से तुम परिचित हो. Where have you read about them on the map and circle the names you know? इन्हें तुमने कहाँ पढ़ा है, इस पर विचार करो. मानचित्र के इन नामों को चारों ओर राउंड बनाओ. तो ये मैप है इंडिया मेजर रिवर्स ईस्ट इस तरीके से. रिवर्स जो नीले लाइन से दर्शाए गए हैं, इनका हमें अध्ययन करना है. Our country comprises various rivers, mountains, plateaus, plains, islands, etc. यानी हमारा देश विविध नदियों, पर्वतों, पठारों, मैदानों, द्वीपों इत्यादि से सजा हुआ है. द इंडियन सबकॉन्टिनेंट द साउथ यानी भारतीय भूखंडों के तीनों दिशाओं में पानी से घिरे तथा दक्षिण दिशा में शुंडाकार होते हुए भाग को भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं. दिस पार्ट इज कॉल्ड द इंडियन पेनिसुला यानी भारतीय प्रायद्वीप. Our northern border is defined by the lofty Himalaya ranges. Our country has forests, plains and deserts. यानी हमारी उत्तरी सीमा हिमालय जैसी अत्यधिक ऊंची पर्वत श्रेणियों से तैयार हुए हैं. हमारे देश में वन, मैदान, मरुस्थल इत्यादि है. The expanse of our country is large. हमारा देश का विस्तार विशाल है. The height above sea level
varies and goes up even beyond 8,000 meters. Therefore, the weather conditions change from region to region. This gives rise to a wide variety of plants, animals, and birds. Similarly, there is also a difference in the crops cultivated. यानी कि हमारा देश एक देश का विस्तार विशाल है। इसके अलावा समुद्र सतह से ऊंचाई का अंतर 8,000 मीटर से अधिक विविधता के कारण वनस्पतियों, प्राणियों तथा पक्षियों की विविधता भी बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। इस तरह फसलों में भी विविधता पाई जाती है। Wheat is a primary crop in north, rice is a primary crop in the south and along the coast. इसी तरह फसलों में विविधता पाई जाती है। जिस प्रकार उत्तर भारत में गेहूं प्रमुख फसल है, उसी प्रकार तटवर्ती क्षेत्र तथा दक्षिण भारत में चावल प्रमुख फसल है। Jawar is produced on a large scale in central India. This diversity has a significant effect on our lifestyle, customs, traditions, and culture. मध्य भारत में ज्वार का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। इस संपूर्ण विविधता का सर्वांगीण प्रभाव हमारी जीवन शैली, रीति रिवाज, परंपरा, जनजीवन तथा संस्कृति पर दिखाई देता है। People of many different castes, tribes and religions live in our country. Many different languages are spoken. We also see differences in food, clothing and festivals and लोग रहते हैं। विविध भाषाएं बोली जाती है। प्रदेशानुसार आहार, पहनावा, त्योहार, उत्सव आदि में यह विविधता हम सहजता से देख सकते हैं। पिक्चर के माध्यम से हम देख पाएंगे फॉरेस्ट रीजन यानी वन प्रदेश को दर्शाया गया है। एक पार्ट है, एक अलग एरिया जहाँ पर डेजर्ट रीजन यानी मरुस्थलीय प्रदेश हम देख रहे हैं। देन प्लेन्स यानी मैदानी प्रदेश। फिर आगे आता है माउंटेन्स रीजन यानी पर्वतीय प्रदेश। फिर है मार्शी रीजन यानी दलदलीय प्रदेश। इस प्रकार अलग अलग। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी भारत लोकतांत्रिक गणतंत्र राष्ट्र है। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। कंसिडरिंग द एरिया, राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया यानी दिल्ली भारत की राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इट इज़ फॉलोड बाय मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र is in the third place. Goa is in state with the smallest area. इसके बाद राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश राज्य है। इसके बाद मध्य प्रदेश,
तथा तीसरे क्रमांक पर महाराष्ट्र राज्य है। गोवा भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है। Do you know, apart from the Indian mainland, several groups of islands are also included in the Indian territory? क्या तुम जानते हो, भारतीय क्षेत्र में भारत की मुख्य भूमि के अलावा अनेक द्वीपों का समावेश होता है। फर्स्ट, पहला, द लक्षद्वीप आइसलैंड इन द अरेबियन सी, अरब सागर का लक्षद्वीप समूह। सेकंड, द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, दूसरा, बंगाल की खाड़ी का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। थर्ड, द कोस्टल आइसलैंड नियर द इंडियन मेनलैंड, तीसरा, भारत की मुख्य भूमि के पास स्थित सागर के द्वीप। All these islands have strategic locations from the डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। इन सभी द्वीपों के स्थान देश की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। लॉन्ग अगो फोर्ट्स were built on some of these islands of the coast of Maharashtra to safeguard the coast। महाराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्र की रक्षा के लिए इनमें known as sea forts, we can see several such forts along the कोकण कोस्ट। ये ऐतिहासिक किले जलदुर्ग के रूप में जाने जाते हैं। कोंकण के तट पर ऐसे किले कई स्थानों पर दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक किला जो समुद्र तट पर है, सी फोर्ट, जंजीरा किला। ऑलवेज रिमेंबर, इसे सदैव ध्यान में रखो। देर इज़ अ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स इन आवर कंट्री। वी कैन ईजिली सी दिस इन फोरेस्टेड रीजन्स। वी मस्ट प्रिजर्व दिस डाइवर्सिटी। यानी हमारे देश की वनस्पतियों, प्राणियों तथा पक्षियों में विविधता है। वन प्रदेश में जाने पर यह विविधता हम सहजता से देख सकते हैं। हमें इस विविधता का संरक्षण करना चाहिए। वी मस्ट व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा। इस पूरे पाठ में हमने क्या सीखा, हम संक्षिप्त में देखेंगे। वी स्टडीड इंडिया विद द हेल्प ऑफ मैप्स, भारत का वर्णन मानचित्र के आधार पर समझा। वी स्टडीड द लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज इन इंडिया, भारत के भूरूप तथा जलरूप समझ गए। थ्रू एक्टिविटीज वी ऑब्टेन्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस लैंग्वेजेस, क्लोथ्स, फेस्टिवल्स एंड अदर फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत की विभिन्न भाषाओं, पहनावों, त्योहारों, उत्सव तथा विशेषताओं की जानकारी कृति के माध्यम से प्राप्त की। वी आइडेंटिफाइड सम क्रॉप्स एंड ट्रांसपोर्ट रूट्स ऑफ इन इंडिया, भारत के कुछ कृषि उपज तथा परिवहन के मार्गों को पहचान लिया। कंप्लीट चैप्टर हियर।
यहाँ पर पाठ पूरा हुआ है। आप सभी ने इसको समझा होगा, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। थैंक यू सक्सेस एजुटेक टीम। थैंक यू ऑल।